वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि का जून 2025 लव राशि फल हम जानेंगे। इस पूरे महीने में उनकी करंट फीलिंग्स क्या होंगी, ठीक है। तो ये राशियां आपकी लगन की भी हो सकती हैं, सूर्य राशि भी हो सकती है और चंद्र राशि भी हो सकती है। तो सन मून राइजिंग अगर आपका एरीज, लियो, सैजिटेरियस है तो इस वीडियो में आपको अपनी लव लाइफ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की काफ़ी डिटेल मिल जाएगी कि पूरे महीने उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या होंगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जिनकी भी ये राशियां हैं, सबसे पहले तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस पूरे महीने में सेलिब्रेशन की है, जॉय की है, एंजॉयमेंट करना, आपके साथ अपने कम्युनिकेशन को प्रॉपर रखना, क्लियर रखना और रेगुलर रखना, वो ये करना चाहते हैं। मतलब वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं। और अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे तो इस महीने बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन खुद से कोशिश करेंगे कि मेरी बात मेरे पर्सन से हो जाए, हम दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और ये पर्सन आपको ट्रैवल करके मिलने भी आएंगे। ये महीना जो जून 2025 का है, इसमें काफ़ी लोगों का आपस में कनेक्शन दोबारा से शुरू होने वाला है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं तो आप दोनों को ही अपने इस रिश्ते पर काम करने की ज़रूरत है। अगर ये आपको जून के महीने में मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और अगर आपको कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ इस रिलेशन में अभी भी रहना है, और आप अगर इनसे कमिटमेंट पूछते हो कि मुझे तो कमिटमेंट से कम कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुम कमिटमेंट दे सकते हो तो हम इस रिलेशन में रहेंगे, अदरवाइज नहीं, तो आपका रिलेशन कमिटमेंट के मैटर को लेकर, कमिटमेंट की बातों को लेकर थोड़ा सा चैलेंजिंग बन सकता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप अपने पर्सन के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव ना बनाएं कमिटमेंट के लिए। अपने रिलेशन को फ्लो में रहने दें, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने दें, क्योंकि उनके दिमाग में जो है ना, वो इस रिश्ते पे धीरे धीरे काम करना चाहते हैं। सडनली कोई बहुत बड़ा ऑफर लेकर नहीं आ रहे वो, लेकिन आपको जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके अंदर आपको लेकर जो पैशन है, जो फायरी एनर्जी है। और इस महीने मार्स और केतु वैसे भी लियो साइन में कंजंक्शन में आ रहे हैं, तो बहुत लोगों के रिलेशनशिप में सडनली गुस्से के कारण कहासुनी हो जाना, कोई आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, कोई फाइट हो जाए, तो आपको ना थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मार्स की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन होती है, और मार्स एक रैपिड एक्शन लेने वाला प्लैनेट है। तो ये महीना जो रहेगा जून का, इसमें बहुत सारे लोगों को पार्टनर से कम्युनिकेशन तो मिलेगा ही, लेकिन कॉशंस भी आपको समझने होंगे, आपको सावधानियां भी रखनी होंगी, ठीक है। और मैं यहाँ क्या देख पा रही हूँ, कुछ चार्म्स आपकी रीडिंग में निकले हैं। सबसे पहला चार्म निकला है एरोप्लेन का। तो डेफिनेटली मैंने रीडिंग के शुरू में आपको बता ही दिया था कि इस महीने ट्रैवल करके आपकी तरफ आने का पर्सन का मन है। अभी ये चाहे आप ही के देश में रहते हों या किसी फॉरेन कंट्री में रहते हों, पर आप दोनों का कांटेक्ट फिजिकली होना काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। बाकी ये चार्म जो निकला है एरोप्लेन का, ये मुझे ये भी दिखाता है कि आप दोनों
इस महीने प्लान करने वाले हो, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे मैरिड लोग भी देखते हैं, तो आपका अपने पर्सन के साथ किसी दूर दराज के शहर में, राज्य में या कंट्री में ट्रैवल करने का मन करेगा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ किसी दूर की जगह पर घूम कर आऊँ, क्योंकि ट्रैवलिंग कार्ड्स में नज़र आ रही है। और जब आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको एक अलग लेवल का हैप्पीनेस, जॉय, एंजॉयमेंट, फन और एक वार्मथ की फीलिंग आएगी, क्योंकि पैशन तो आपके पार्टनर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। आप दोनों किसी ऐसी रोमांटिक जगह पर भी ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पर आपने बहुत टाइम से प्लान बनाया हो, लेकिन अक्सर लड़ाई झगड़ों के कारण, किसी गलतफहमी के कारण, किसी कम्युनिकेशन गैप के कारण आप दोनों का वो प्लान बीच में ही अटक जाता था, रुक जाता था। तो अब दोबारा चीज़ें आपके लिए सही होने जा रही हैं। और मैं यहाँ क्या देख पा रही हूँ, अगला चार्म यहाँ पर आया है, इसमें एक नेल बना है। ये नेल है कील, जो दीवार पे लगाते हैं कील। तो ये कील आपकी ये चार्म में निकला है, तो ये मुझे एक सॉलिड और स्टेबल फाउंडेशन की तरफ इशारा दे रहा है, क्योंकि जब हमें दीवार पे कुछ टांगना होता है और वहाँ पे हम कील लगाते हैं, तो उस चीज़ को टांगने से पहले हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि अगर हम वहाँ कोई फ़ोटो फ्रेम लगाएं, कोई हम वहाँ पे हैंगिंग लगा दें, कोई डेकोरेटिव आइटम वहाँ पे टांग दें, तो वो ज़मीन पे ना गिरे। तो कील बहुत मजबूत होता है, एक बार लग जाए तो सालों साल वो वहाँ से निकलता नहीं है, जब तक कि हम ना उसे निकालें। तो ये रिलेशन ऐसा लग रहा है मुझे जिसमें पार्टनर फील करेंगे कि आपका प्यार, आपका ट्रस्ट और आपका सपोर्ट इस रिलेशन में उनको एक मजबूती देता है, एक लोहे जैसी मजबूती, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आप दोनों के रिलेशन की। चाहे कितनी भी बार आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, दूरियां बनी हैं, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी ब्लॉक से हटा दिया, कभी फिर ब्लॉक में डाल दिया, इतना कुछ होने के बाद भी ये रिलेशन दोनों के दिल में और दिमाग में वैसे का वैसा ही है। तो डेफिनेटली मैं फील कर पा रही हूँ कि जून महीना आप लोगों के लिए काफ़ी यादगार रहेगा। अगर आप इस पर्सन को कुछ कन्फेस करना चाहते हो, मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हो, और जिनके पार्टनर कांटेक्ट में नहीं है वो अपने पार्टनर से खुद कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन जिन बातों की सावधानियां रखनी है वो ये है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना, क्योंकि मार्स की ऊर्जा आपको जल्दबाजी देगी, गुस्सा भी जल्दी आ सकता है, ज़िद भी जल्दी आ सकती है। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं गाइस कि इस महीने आपको इस पर्सन पे शक भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज बन जाएंगे अगर आप शक करोगे। और पुरानी बातों को लेकर आपने इस पर्सन से अगर क्लैरिटी मांगनी है, कोई प्रूफ मांगना है, कोई पर्सन से उनके दिल की बात आप जानना चाहते हो कि वो आपके रिलेशन में आना जाना बार बार क्यों लगा कर रखते हैं, तो आपको बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ, काइंडनेस के साथ अपनी बातों को रखना है। आपको गुस्से में नहीं आना कि ये हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, मुझे सपने दिखाकर, बड़े बड़े वादे करके मुझे छोड़ देते हैं। तो आपके अंदर गुस्सा आ सकता है, ज़िद्दी भी आप हो सकते हो। और बाकी लोग तो बहुत ही शांत लग रहे हैं मुझे, जिनमें ज़िद भी नहीं है, जिनमें जल्दी गुस्सा आता भी नहीं है, लेकिन जब आता है तो फिर एकदम से आता है। तो कुछ बातों की सावधानियां आपको भी रखनी होंगी। अगला चार्म देखते हैं
क्या निकला है फायर एलिमेंट की राशियों के लिए। वाओ, बहुत ही अच्छा चार्म है। सॉर्ड बनी हुई है तलवार। अब इसको हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से समझ सकते हैं। वैसे जब भी तलवार हम देखते हैं तो तलवार से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को काटते हैं, ख़त्म करते हैं। तो तलवार अक्सर युद्ध में जो सैनिक थे वो लेकर जाते थे और उस तलवार का इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों को ख़त्म करने में, उनको मारने में करते थे। तो मुझे लग रहा है कि ये तलवार का चार्म जो आपकी रीडिंग में आया है, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है मुझे कि आपके रिलेशन से नेगेटिविटी का अंत होने वाला है। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच में टांग अड़ा रहा था, जो आप दोनों को अलग करने का काम कर रहा था, अगर किसी तरह की नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में बनी हुई थी, तो अब समय आ गया है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाएं। और ये सोच आपके पर्सन में भी आएगी। पर्सन ऐसे लोगों को अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, जो इनको गलत गाइड करते थे, जो इनको अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप से दूर रखते थे, क्योंकि इनके कुछ दोस्त बहुत ही मीन और सेल्फिश हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये इंसान रिलेशन में रहेगी या रहेगा तो जो बेनिफिट हमें इससे मिलता है वो ये अपने पार्टनर को देगा। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी भी इस रिश्ते में थी, शायद वो भी इस पर्सन के द्वारा ब्रेकअप, मेजर एंडिंग, कोई कार्मिक एंडिंग से गुजर जाएगी, क्योंकि अब आपके पर्सन एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। तलवार को हाथ में लेने का मतलब ही होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ से उन ब्लॉकेजेस को, उन हर्डल्स को, उन नेगेटिविटी और सिचुएशंस को खुद हटा रहे हैं, जिसे हमें लगता है कि हटाना ज़रूरी है। तो आपके पर्सन ना अपने रिलेशन को लेकर एक वॉरियर एनर्जी में आ रहे हैं, एक योद्धा की एनर्जी में। और ये तलवार का जो चार्म आपकी रीडिंग में निकला है ना, ये आप लोगों के लिए भी अप्लाई होता है, क्योंकि टैरो में जब हम रीडिंग करते हैं ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा पर्सन मेरी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, मुझे कॉल नहीं कर रहा, मुझे मैसेज नहीं कर रहा, मुझे मिलने नहीं आ रहा या नहीं आ रही, तो क्यों ना मैं इस नेगेटिविटी को ख़त्म करूं, क्यों ना मैं इस डिले को ख़त्म करूं, क्यों ना मैं इस स्ट्रगल को ख़त्म करूं। तो आपके हाथ में तलवार आ जाएगी। आप ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को काटोगे, अपने विचारों से आज़ाद हो जाओगे। और अगर आपको लगेगा कि ये रिलेशन मेरे लिए सही नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए टॉक्सिक बन गया है, ये पर्सन के पर्सनालिटी ट्रेट्स नार्सिसिस्टिक हैं, ये पर्सन मुझे अपने फ़ायदे के लिए अगर यूज़ करता था या करती थी, तो आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटा दोगे। और ये होने जा रहा है। वाओ, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्म है ये सॉर्ड का। और सॉर्ड की एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो आपको इस पूरे महीने में अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप, अपना कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी से भरा हुआ महसूस होगा। आपको बस ऐसी बातों से खुद को संभालना है जहाँ पे आपके अंदर गुस्सा आ सकता है, जहाँ पर आपको एकदम से सामने वाले की किसी बात को लेकर जल्दी रिएक्शन देने का मन कर सकता है, कि दिल करेगा आपका कि बस फुल एंड फाइनल कर दूं। लेकिन आपको अपनी समझदारी से, अपने पेशेंस को समझते हुए कि नहीं, मुझे सब्र रखना है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी और अपने पर्सन के ऊपर गुस्सा नहीं निकालना। तो ये सॉर्ड का जो चार्म है आप दोनों के लिए एक स्ट्रॉन्ग चार्म निकला है। आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो तो भी ये सॉर्ड वाला चार्म आता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई की एनर्जी में ना आ जाएं, एक दूसरे से पुरानी बातों के लिए उलझ ना जाएं।
तो आप अपने लिए डिफेंसिव हो सकते हो, वो अपने लिए डिफेंसिव हो सकते हैं। तो कुछ बातें अंदर रखना मन में इस महीने सही होगा, बजाय कि सारी बात आप अपने दिल की सामने वाले को बोल दें, ठीक है। बाकी मुझे यहाँ अगला चार्म मिला है, इस पे पतंग बनी हुई है, काइट। वाओ, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है कि आपका रिलेशन इनको बहुत ही लाइट हार्टेड लगता है। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा हंसने खिलखिलाने मुस्कुराने वाले इंसान हो, जिसको अच्छा लगता है कि उसका पर्सन उसके कारण हंसे, उसके साथ रिलेशन में एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहे, साथ में आप मेमोरीज बनाओ, साथ में आप पतंग उड़ाओ। और ये काइट का जो चार्म है वो ये भी दिखाता है कि आप दोनों के रिश्ते में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, क्योंकि पतंग डोर के बिना उड़ती नहीं है। पतंग जितनी भी सुंदर हो, जितनी भी एक्सपेंसिव हो, जब तक उसमें डोर नहीं लगी वो आसमान में उड़ नहीं पाएगी, उसको उड़ाने के लिए डोर चाहिए। तो पतंग का तो यहाँ पे मुझे काइट जो बनी हुई है वो नज़र आई है, कहीं ना कहीं उसकी डोर आपके हाथ में है। तो आप इनको कॉम्प्लीमेंट करते हो, ये आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल भी हो, आप एक दूसरे के लिए, जिसे कहते हैं ना मैच मेड इन हेवन, ये वो वाला कपल है। और पतंग से मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर को हो सकता है पतंग उड़ाना अच्छा लगता हो, या फिर उनका फेवरेट सीज़न समर्स का हो, बसंत का सीज़न फेवरेट हो, और क्योंकि इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती है। और बाकी कहीं ना कहीं पतंग मुझे आप दोनों के रिलेशन में वो कलरफुल एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, वो ऑप्टिमिज्म, वो फ्लो वाली एनर्जी भी फील करा रही है। तो जून का महीना आपको कह रहा है कि लव लाइफ के लिए पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक आपकी फीलिंग्स के साथ मैच करेंगी। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी तो उनकी भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। तो बस गाइज, ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई ये शॉर्ट रीडिंग जून महीने का लव राशिफल एरीज, लियो और सैजिटेरियस राशि वालों का, तो प्लीज़ कमेंट में आप अपनी राशि ज़रूर डालें। जिनकी एरीज है वो एरीज लिखें, जिनकी सिंह राशि है, लियो है, वो लियो लिखें, जिनकी सैजिटेरियस या धनु राशि है वो धनु राशि लिखें, या जून 2025 भी लिख सकते हो। थैंक यू गॉड। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।